तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको बहुत बहुत शुक्रिया फिर से वापस आने के लिए। और मेरे को माफ़ करना, मैं इतना दिन तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि मैं बीमार हो गया था और मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया था, और इसीलिए फिर से मैं वापस आ गया हूँ। तो आपका वीडियो अब 1-2 दिन के अंदर आते रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई लोग का, जिनमें से है कि डार्क लेजेंड गेमिंग जी ने बोला है मैं कहाँ से हूँ। तो भाई मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और कलकत्ता का वहाँ पर रहता हूँ। और मेरे दूसरे भाई है गेडन जी भाई, जिन्होंने बोला है कि मेरा वीडियो में तरह बीच बीच में आवाज़ का डिस्टर्ब आता है। हाँ भाई, ये चीज़ भाई मैं बहुत पहले से आप लोग को बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया था। लेकिन अब मैं बता देता हूँ भाई, मैं सिर्फ एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा मेरा जो रिकॉर्डिंग सुनने में, और फ्यूचर में ये चीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यार इस सब के लिए पैसा चाहिए यार, पैसा के लिए सब्सक्राइबर चाहिए। तुम सब्सक्राइब, और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा? तुम लोग लाइक मारोगे तब दूसरा आदमी के पास डाउन होगा, रीच बढ़ेगा मेरा वीडियो का, तब जाके मेरा इनकम होगा और मैं वीडियो अच्छा बना। तो चलो यार, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया है। अब बिना किसी बकवास के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक दिन बार्सिलोना स्टेट में सुबह का टाइम है, फिर सिप होता है हमारे हीरो की तरफ, और बताया जाता है कि दूसरे दिन सभी आदमी लोग इतना काम करने की वजह से मरना शुरू हो गया। और हमारा हीरो जो होता है वो इसीलिए ग्रेप्स खोदने लगता है इन लोग के लिए। पहला दिन के अंदर ही बहुत सारे इंसान लोग मारे गए। फिर शिफ्ट होता है एक मास्क की तरफ, जिसके देख के हुए हमारा हीरो सोचता है कि इन लोग मेरे अच्छे से ही ख्याल रख रहे हैं बाकी सारे इंसानों से, और मेरा काम भी ज़्यादा उतना नहीं है, सिर्फ डेड बॉडीज़ को जो है उससे ऐसे बस दफनाना है। उसके लिए भी हमारा हीरो को जो ये जो मास्क दिया गया होता है उसके आने में सिस्टम वीडियो बताता है कि ये क्रो मास्क है, और ये इसके ऊपर होली मैजिक का एक स्पेल लगा हुआ होता है, प्यूरिफिकेशन, और इसी की वजह से हमारे हीरो को जो कोई भी बीमारी नहीं होगा। फिर हमारा हीरो अपना पसीना पूछते हुए बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि कुछ ही समय के अंदर जो ज़ॉम्बीज़ है वो यहाँ पर आने वाले हैं। फिर अचानक से निको हमारे हीरो को बुलाता है तुम जो अपने सिर को अभी जो उठाया है। फिर शिफ्ट होता है 3 बंदों की तरफ, जिनके बीच में एक बंदा बैठा हुआ बोलता है क्यों ना तुम हमारे पास आके थोड़ा देर आराम कर लो। देखने से पुलिस लग रहे होते ही है। फिर हमें सिस्टम मेन्यू में दिखाया जाता है द हाइस ऑफ द हाइड्रेन, ऐसे कुछ नाम है। सबसे बड़ा बेटा है जो काउंट हाइड्रेन का, मतलब जो यहाँ का लॉर्ड है उसका सबसे बड़ा बेटा यही है। फिर जो यहाँ का लॉर्ड का बड़ा बेटा होता है वो हमारे हीरो को बोलता है तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम एक एकेडमी के स्टूडेंट हो। तो हमारा हीरो बोलता है एकेडमी। फिर जो होता है वो लॉर्ड का बेटा बोलते हुए कंटिन्यू करता है क्या तुम यहाँ पर अपने डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से नहीं आए हो, मतलब कुछ गलत काम करने की वजह से सज़ा मिलने के लिए एकेडमी से शायद यहाँ पर भेजा जाता है। फिर जो लॉर्ड का जो दोस्त होते हैं, मतलब पीछे जो चमचे बोला जाएंगे, वो दोनों में से एक बोलता है ये तो कंट्री साइड का एक बेकार सा नहीं लड़का होगा जिसे यहाँ पर भेज दिया गया। दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि कोई बड़ा फैमिली का इंसान होगा तो वो ये सब चीज़ से बच जाएगा। तो हमारा हीरो मनी ये बाटसर्ट्स मतलब एक कमीने हैं। तभी उन दोनों में से एक चमचा हमारे हीरो को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम सर हाइस की बात मानो। फिर दूसरा चमचा बोलता है हाँ इसने सही बोला, क्योंकि ये सबसे बड़े बेटे हैं सर हाइड्रेन, काउंट हाइड्रेन के। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेड को ढूंढना चाहता हूँ, वरना मैं यहाँ पर आता ही नहीं, मतलब एक सर्वेंट को। और मेरा एक बात समझ में नहीं आ रहा, इन लोग सारा 7th प्रिंस का सामने इन लोग इतना सारा चीज़ बोल रहे हैं। अगर इन लोग को जब पता चल जाएगा कि हमारा हीरो ये 7th प्रिंस, इन लोग को कितना फटेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। फिर जो काउंट का जो बड़ा बेटा होता है वो हमारे ज़ॉम्बी गर्ल की तरफ देखते हुए बोलता है ऐसी मेड मुझे चाहिए, वाह। फिर हमारा हीरो मनी मन सोचता है साल रेट ये तुम्हारी मेड बनेगी, मुझे एकेडमी में वापस जाने से पहले शायद इसे अपने हाथों मुट्ठी में लाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब मुट्ठी में मतलब क्या बताने मांग रहा है ये कमीना इंसान। फिर वो बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ तक कि उसे बोला भी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन फिर भी उसने जो है मेरे हाथ को झटक के वहाँ शर्म के मारे भाग गई। अब शर्म के मारे नहीं तो ठड़कीपन के वजह से भाग गई होगी देख के। और फिर जो है हमारा हीरो बोलता है ये सन ऑफ द विच, मुझे ऐसी देखो बाप हो हाजी और बेटा हो काजी, ऐसी बात हो गया इधर। फिर हमारा हीरो वहाँ से जाते हुए मनी मन सोचता है मुझे जाके थोड़ा सा और मिट्टी खोद के जो मतलब दफनाने के लिए जगह और करना चाहिए, ना कि इन बेकार इंसानों के संग में टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो तभी जो लॉर्ड का बेटा होता है वो बोलता है क्या तुम अभी जा रहे हो? तो तब और हमारे हीरो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर आवाज़ निकले तुम यहाँ पर मेड आओ जरा सा। तभी जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बोलते है क्या तुम मेरे संग बात कर रहे हो? तो जो लॉर्ड का बेटा होता है वो बोलता है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर ज़रा आओ। तभी जो लॉर्ड का बेटा होता है वो हमारे ज़ॉम्बी गर्ल का हाथ पकड़ लेता है। फिर जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल के हाथ से वो जो स्वीट पोटैटो की टोकरी है उसे गिराते हुए बोलता है चलो कुछ हम लोग साइड में जाके मज़ा करते हैं। और मज़ा मतलब तुम लोग समझ जाओ ये कौन सा इशारा बोलना मांग रहा है।
हमारी ज़ॉम्बी गर्ल तो इधर कंफ्यूज हो गई होती है, और हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बहुत इधर मासूम होती है, इसीलिए बोलती है मैं आपके संग खेल नहीं सकती हूँ इस टाइम। तो जो अबे यार जो लॉर्ड का बेटा होता है वो बोलता है कि तुम समझ रहे नहीं हो कि मैं तुम्हें क्या बोलने मांग रहा हूँ, तुम जैसे कॉमनर के संग मैं खेलना चाहता हूँ फिर भी तुम नहीं आना चाहती हो। तो अब मेरा भाई मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लॉर्ड का बेटा है वो उस खेलने के बारे में बात बोल रहा है, और हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है उसे नहीं पता होता है कि ये खेलना क्या होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं, उसे पता नहीं कि क्या चीज़ है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसको इस बात का समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉर्ड का बेटा क्या खेलने के लिए बोल रहा है, समझे क्या? ठीक है, हटाओ बात। फिर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल का हाथ तो जब नहीं छोड़ता तो वो उसका हाथ इतना जोर से पकड़ती है कि उसका हाथ टूटने का हालत में चला जाता है। और तुम्हें पता ही है हमारी ज़ॉम्बी गर्ल है तो बाहुबली खलबली, दिखती मासूम है लेकिन बाहुबली तो है ही। और लॉर्ड का जो बेटा होता है उसको तो एकदम चीखें निकल जाती है मेरा भाई। फिर जो कोई बोलता है सर हाइस, और इधर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल तो उसे हाथ से ज़्यादा टाइट से पकड़ के, और हमारे जो हीरो होते हैं मनी मन होता है ऐसे ही अगर चलता रहा तो जरूरी इतना हाथ तोड़ देगा। हमारा हीरो फुल चिल होता है, सच में कसम से मजा आया लेकिन देख फिर इतना चिल्लाने के बाद है हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है जो लॉर्ड का बेटा होता है उसका हाथ छोड़ देती है। फिर भी साला का दिमाग एकदम सही जगह पर नहीं है, वो बोलती तुम जैसे कॉमनर्स बीच से इसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ इतने ताकत के पास, तुम इतने रिमोटिंग मतलब स्लम एरिया में रहती हो और फिर भी तुम्हारे पास इतनी ताकत है। और मतलब जो बुरी भला बोलना लगता है हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल है उससे, और जो हमारा हीरो बोलता है बस तुम बस करो, इनफ, इतना ही काफ़ी है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी सही से तो मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ मैं अपने पापा को बोल के तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें जो ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दूँगा, और मैं श्योर हूँ और मैं कंफर्म करूँगा कि सारे के सारे जो इंसान वहाँ के रहेंगे वो बदल जाएंगे ज़ॉम्बीज़ में, जो लाइन ऑफ द डेड में रहते हैं। और फिर वो बोलता है तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली उस ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। और हमारे हीरो यहाँ पर गुस्सा होकर अपने जो फावड़ा होता है उससे आसमान की तरफ लेके जाता है, और धड़ाम सनी जो उसके सामने होता है वो मारता है, मतलब जो मेन पार्ट के पास से होता है, और फिर अपने फावड़ा को वहीं पर रखते कुछ देर के साइलेंस होता है। फिर जो लॉर्ड का बेटा डरते हुए कांपते हुए बोलता है कि व्हाट अ हेल यू, मतलब तुम क्या चीज़ हो और क्या कर रहे हो तुम। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ पर कबर खोदने के लिए कोशिश कर रहा था और आप बीच में आ गए। हमारा हीरो सारा तेरा मार के कबर खोद देंगे इधर हम। फिर जो लॉर्ड का बेटा है वो बोलने वाला तुम कैसे ये मिस्टेक कर सकते हो, तो अचानक से नहीं हमारा हीरो होता है उसे मुंह में गुस्सा मारते हुए बोलता है कि ये मेरा हाथ फिसल गया अभी, सॉरी मुझे आप। और ये मुक्का लगने का वजह से जो लॉर्ड का बेटा होता है बहुत दूर जाके गिरता है। तब भी जो है जो लॉर्ड का बेटा होता है अकल नहीं खत्म होता है, वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारा हीरो तुम क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा हीरो उसका सीने में पैर रखते हुए फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। हमारा हीरो इस टाइम मुझे बैडनेस लग रहा होता है। फिर साइड से कोई आवाज़ देता है कि प्लीज़ रुक जाइए। फिर जो दिखाया जाता है वो असलियत में होली नाइट होता है, जो बोलता है चिल्लाता है क्या तुम फिर से एक अनदर मिस्टेक करना चाहते हो। और फिर जो लॉर्ड का बेटा होता है कांपते हुए उसको आशा मिल जाती है और बोलता है होली नाइट। फिर जो वो कमीना होता है वो बोलता है कि इसने मुझे मारा है। तो हमारे पीछे से ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बोलती है कि ये सब गलत है, मतलब झूठ है। और जो एक कमीना होता है वो बोलता है कि मैं काउंट 100 का एल्डेस्ट सन हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ इस बास्टर्ड को अरेस्ट किया जाए। और फिर जो होली नाइट होता है वो बोलता है मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। और हमारा हीरो फुल तो चुप था। और मेरा हिसाब से ना साला होली नाइट हमारा इंडियन पुलिस जैसा हो गया, साला सही टाइम में तो जाएगा नहीं, अलग गलत इंसान को पकड़ लेगा इन लोग। फिर कोई बोलता है साइलेंस, और जो माना के जंजीरें होते हैं वो चारों तरफ जाने लगते हैं। और इसे देख के होली नाइट होता है वो बिल्कुल भचक्का और शांत हो जाता है। फिर वो अजब सा मतलब उसका रिएक्शन हमें नहीं दिखाया जाता है। वो बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इस्तेमाल कर रहा होता है या होली पावर इनकैंटेशन। अब इसका मतलब मेरे को नहीं पता है और मैं तुम्हें बताने वाला भी नहीं हूँ। फिर हमारा हीरो होता है वो हारमैन बोलता है, मतलब जो होली नाइट होता है उसका नाम होता है हारमैन। फिर हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा कूलेस्ट अंदाज में बोलता है इस बेकार इंसान को बताओ कि मैं कौन हूँ। जैसे हमारा हीरो ये बात बोलता है तो तारा तरफ शांति हो जाता है पूरी तरह से। फिर जो होली नाइट होता है हंसते हंसते बोलता है एलन के राजा और जो होली एम्परर के ग्रैंडसन 7th प्रिंस सही है। और हमारा हीरो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कूलेस्ट अंदाज में खड़ा हुआ रहता है। और जो लॉर्ड का बेटा होता है उसका तो पूरी तरह से सुनते ही फट जाता है उसका हालत। और गाइस इसी के साथ मैं अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत फिर से ख़राब होने लग गया है और मैं इतना ही बस एपिसोड बना सकता हूँ। तो होप करता हूँ आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और दिल में कोई बात होगा तो कमेंट में बोल दिएगा। ऐसी एक भाई ने बताया था मेरा वीडियो में फॉल्ट आ रहा है तो मैंने बता दिया, उसके आंसर में वीडियो का आखिर में या पहले दे दूंगा। तो सी यू लेटर ब्रदर्स, मिलता है किसी और वीडियो में।